नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर में 2 दिवसीय प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के पहले दिन की परीक्षा 44 परीक्षा केंद्रों पर जरूर संपन्न हो गई, लेकिन परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल पेट की परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वह गैर जिलों में बनाए गए हैं और उनकी दूरी 150 से 450 किलोमीटर तक दूर है। आपको बता दें कि सीतापुर में पेट परीक्षा के लिए 80,544 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से पहले दिन 40,272 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। पहले दिन दोनों पालियों में 26,448 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 13,824 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार करीब 34% परीक्षार्थी परीक्षा देने ही नहीं आए। जिन 26,448 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है वह कैसे सीतापुर पहुंचे, इंडिया पर यह तस्वीरें देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे यह परीक्षार्थी ट्रेन और बसों में जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे परीक्षा केंद्रों तक जरूर पहुंच गए, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आई समस्याओं का। हमें सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से मिली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी किस तरह ट्रेन और बसों में ठूस ठूस कर बैठे हैं। इतनी भीड़ कि तिल रखने की भी जगह नहीं। परीक्षार्थी जैसे तैसे सीतापुर तो पहुंच गए, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म व बस स्टॉप पर रात गुजारने को मजबूर दिखे। ऐसी परिस्थितियों में आप परीक्षार्थियों की मानसिक व शारीरिक स्थिति का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि कैसे इन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी होगी। परीक्षार्थियों की मुसीबतें यहाँ कम नहीं हुई। परीक्षा छूटने के बाद वह घंटों जाम में फंसे रहे। अपने घर वापस जाने के लिए भी उन्हें बसों व ट्रेन में बैठने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। यह हाल तब है जब पहले से ही पता था कि 15 और 16 अक्टूबर को यह परीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार व प्रशासन के सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए। और तो और एक मुन्ना भाई भी प्रशासन की सुरक्षा में सेंध लगाकर परीक्षा देने पहुंच गया। हालांकि जब जांच हुई तो वह पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। यह सॉल्वर खैराबाद के JLMDJ इंटर कॉलेज में पकड़ा गया। पेट की पहली पारी में मधुबनी बिहार का विकास बहराइच के रोहित कुमार के पते पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। यह हाल तब है जब परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 47 स्टेटिक मजिस्ट्रेट व 5 रिजर्व सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2 घंटे की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी 20 घंटे तक मुसीबतों का सामना करते रहे। कुछ यही हाल सीतापुर से परीक्षा देने गए परीक्षार्थियों का भी रहा। वह भी इन्हीं समस्याओं से जूझते दिखे। पेट के पहले दिन पुलिस ही मशक्कत करते दिखी, चाहे वह जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करने की बात हो या रेलवे व बस स्टेशन पर सुरक्षा के साथ परीक्षार्थियों को ट्रेन और बसों में बिठाने की जद्दोजहद हो। हर मोर्चे पर पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। पहले दिन परीक्षार्थियों के सामने जो दिक्कतें आईं वह दूसरे दिन यानी रविवार को भी जस की तस रहती हैं और इसी तरह देश के भविष्य ट्रेन और बसों में धक्के खाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं, या इससे सबक लेकर सरकार या प्रशासन आवागमन के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएगी। इंडिया से परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। हम बहराइच से आए हैं। आते हुए सुबह ट्रैफिक में फंस गए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद सेंटर में पहुँचे हैं और पेपर बड़ा ही अच्छा था। जिस तरह तैयारी थी उससे बहुत अच्छा पेपर था। जी, बहराइच से आए हैं। आने में आप लोगों को कोई दिक्कतें तो नहीं? दिक्कत बहुत हुई। रास्ते में ट्रैफिक फंस गए महबूबाबाद में, तो खुद की गाड़ी से आए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा हमको आने में। एकदम एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पहुँच पाए हैं। तो कहाँ पे रुके थे? अगर आप कब आए थे? कल आए थे? हम आज ही आए थे। सुबह 5 बजे घर से चले थे। तो यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज ढूंढने में और अंदर पेपर देने में कोई दिक्कत तो नहीं? कॉलेज ढूंढने में पेपर जो है में कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा लगा पेपर आके यहाँ देने में, लेकिन जो है रास्ता गड़बड़ था, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत हुआ। इधर सकरी रास्ते से हम आए, उधर महमूदाबाद में फंस गए, तो वहाँ 1 घंटा लग गया ट्रैफिक में निकलने में। संदीप कुमार वर्मा। मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। मैं बहराइच से आया हूँ और पेपर देने आने में बहुत बड़ी कठिनाई हुई। पहली बात तो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा, और हम जहाँ रास्ते में फंस गए 2 घंटे फंसे रहे। सेंटर में बहुत मुश्किल से बहुत टाइम पर एक्यूरेट टाइम पहुँचे थे और यूँ समझिए कि पहुँच ही गए। और सेंटर इतनी दूरी बनाया गया। अब की बार क्या बताएं, पिछली बार तो श्रावस्ती और क्या कहते हैं नजदीकी सेंटर बनाया, लेकिन अब की बार तो काफ़ी दूर पहुँचा दिया गया था हम लोग को।
तो सेंटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सेंटर को कहना है सेंटर नज़दीक होना चाहिए और इतनी दूरी बनाने से बहुत परेशानियाँ होती हैं स्टूडेंट्स को। तो आपको यहाँ पेपर देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, बाकी पे पहुँचने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई, बढ़िया बढ़िया निपट गया सब, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार वर्मा, बहराइच से आए। हमारा नाम आकाश शर्मा है, हम बहराइच दिल्ली से आए हैं पेपर देने के लिए। किस चीज़ का पेपर देने आए पेट का। हैं? तो कोई आपको परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? हाँ, परेशानी मतलब सुबह सुबह ये जाम का चक्कर था, वही दिक्कत हुई। और ऐसे हम तो खुद की गाड़ी से आए थे कि काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसे रहे, तो थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसके लिए जाने के लिए। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी कॉलेज ढूंढने में और नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गूगल मैप का सहारा लिया और डायरेक्ट हम लोग पहुँच गए। और पेपर देने में आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। गिरधर भाई, आप कहाँ से आए हैं और मेरा नाम मैं सुल्तानपुर ज़िले का निवासी हूँ। मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैं SSC पेट का एग्ज़ाम देने आया था। सेकंड मीटिंग था, जो कि पेपर बहुत ही अच्छा बनाया था और पेपर ठीक ठाक था फर्स्ट मीटिंग की तुलना में, और सेंटर भी अच्छा था, बट वहाँ पे मतलब अच्छी सुविधाएं नहीं थी। और सरकार से हमारी निवेदन करता हूँ कि ऐसी जगह सेंटर ना भेजें ताकि बच्चों को आने में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़े। हम जैसे सुबह रात में 4 बजे निकले थे, बस पकड़े थे, और दूसरे दिन सुबह पकड़े फिर सेकंड मीटिंग हमारा था। सेकंड मीटिंग हमारा एग्जाम था। दोपहर लगभग धूप में इधर उधर भटके, फिर रूम कॉलेज ढूंढे, नहीं मिला था। फिर कैसे भी करके हमने कॉलेज तलाशा, फिर उसके बाद पेपर दिए। अभी घर जा रहे हैं। उसके बाद संतुष्टि हो गई कि पेपर ठीक ठाक गया है और निकल सकता है। आज आप जब यहाँ पहुँचे तो आपको बस में, और रात आपने कहाँ पे बिताई, कैसे आप रहे यहाँ पे? रात में हमने बस पकड़ी थी, जो कि लगभग 300 आसपास किलोमीटर दूरी से आए हैं। तो सुबह यहाँ पे 5 बजे लेके छोड़ दिया बस। फिर मतलब रात में, जैसे कि बस में आप जानते हैं सफ़र कैसा रहता है। यहाँ पे आपको क्या सुविधा नहीं मिली जो आप शिकायत कर रहे हैं कि सुविधा नहीं हो पाई? यहाँ पे हमें कॉलेज ढूंढने में समस्या मिली। जैसे यहाँ पे ग्रामीण एरिया में कॉलेज था, कई कॉलेज थे एक ही नाम के, इसलिए कॉलेज ढूंढने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। क्या नाम है आपको? जी, हमारा नाम विशाल वर्मा है, कहाँ से आए हैं? जनपद बहराइच। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।